की प्रक्रिया जारी है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग प्रक्रिया जारी है। बता दें कि छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर मतदान जारी है। राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर में वोटिंग हो रही है। वहीं मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर मतदान हो रहा है। यूपी की 8 सीटों पर मतदान हो रहा है। मध्य प्रदेश में अब तक कितनी वोटिंग हुई है ये आपको हम ग्राफिक के माध्यम से अपडेट कराते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 38.96% जो है वोटिंग हुई है। छत्तीसगढ़ में अब तक ओवरऑल 53.09% वोटिंग हुई है। 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान जारी है। और चलिए सहयोगी तो लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान सुबह 7 बजे से जारी है। 13 राज्यों की 28 सीटों पर वोटिंग जारी है। लगातार जो तमाम दिग्गज हैं उन्होंने भी अपने मत का प्रयोग करने पहुंचे हुए थे। आपको तस्वीरें हमने दिखाया। और बता दें कि छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर यानी कि राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर में वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। तो चलिए सहयोगी फराज मेमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फराज, अभी किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, किस तरह का नज़ारा है, क्योंकि वोटिंग की प्रक्रिया जो है सुबह 7 बजे से शुरू हुई है। ऐसे में मतदाताओं के उत्साह में कोई कमी तो नजर नहीं आ रही है, क्योंकि दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। सहयोगी फराज से हमारी संपर्क नहीं हो पा रही। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ राजनांदगांव में 47.82% वोटिंग हुई। आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे कि कहां कितना मतदान हुआ है। वहीं मध्य प्रदेश के खजुराहो में 37.89% वोटिंग हुई है। टीकमगढ़ की अगर बात करें तो 40.21% वोटिंग हुई है। दमोह की अगर बात करें तो 37.57% वोटिंग हुई है। सतना में 40.83% वोटिंग हुई है। रीवा की अगर बात करें तो 31.85% वोटिंग हुई। वहीं होशंगाबाद में 45.71% वोटिंग हुई है। तो चलिए सहयोगी फराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फराज, अभी किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है। ऐसे में मतदाताओं के उत्साह में कोई कमी तो नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, सुबह मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिला, लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। इन सब के बाद अब स्थितियां ये है कि दोपहर का समय होने के कारण मतदान केंद्र जो है कुछ खाली जरूर है। ऐसे में वे लोग जिन्हें कम समय में मतदान करना होता है वे आते हैं और अभी जल्दी से जल्दी मतदान करके लौटते जाते हैं। हम मौजूद है गरियाबंद के आदर्श मतदान केंद्र आत्मानंद स्कूल में। इस मतदान केंद्र को केवल महिलाएं संचालित कर रही हैं और इसके अलावा हम बता दें कई मतदाता जो है मतदान करके निकल रहे हैं। हम उनसे भी बात करेंगे क्या उनके मुद्दे होते हैं, क्या स्थिति है, ये क्या कहेंगे, क्या मुद्दे होते हैं, मतदाता क्या सोच कर वोट देता है। जितने भी मतदाता हैं पहले से अपने अपने इच्छाओं के अनुरूप मतदान करते हैं। हर किसी की इच्छा अलग होती है, आवश्यकता अलग होती है। कोई रोजगार को लेकर मतदान करता है, कोई मूलभूत सुविधाओं को लेकर मतदान करता है। दीदी, कैसा लगा आपको वोट करके? बहुत अच्छा लगा और हमें वोट करना चाहिए, वो बड़ा अधिकार होता है। और सुबह के वक्त बहुत भीड़ हुआ करती थी यहाँ पर, लेकिन आज नहीं है भीड़ और अच्छी व्यवस्था की गई है शासन की तरफ। यहाँ पर क्या क्या नया देखने मिला जो पहले नहीं रहता था इस तरह के मतदान के? अभी 2 घंटे का टाइम तो यहाँ प्याव का डेकोरेशन हुआ है और जो टेंट लगाए हुआ है गर्मी के हिसाब से बहुत अच्छी तरीके से अरेंजमेंट की भैया, क्या कहेंगे मतदाताओं के मन में क्या रहता है जब वोट देने के लिए जाता है? मतदाता का मन में क्या है कि वो क्या लाभ होने वाला है। जैसे मध्यम वर्गीय परिवार को कोई वास्तविक में कोई लाभ नहीं मिलता है। कोई भी शासन है गरीबों लोग को ही देते हैं। मध्यम वर्गीय परिवार को कोई भी शासन हो आज तक लाभ दिए हैं ना देगा, ऐसा लगता है मेरे को। जी देखिए, ये थे गरियाबंद के मतदाता जो अपने बता रहे थे कि किन परिस्थितियों को, किन बातों को सोचकर वो वोट देते हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें कि गरियाबंद जो नगरीय क्षेत्र है यहाँ पर आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया। एक टूर हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों के लिए पर्याप्त बैठने की व्यवस्था है, सोफे की व्यवस्था की गई है। ठंड मतलब गर्मी ज्यादा ना लगे इसलिए कूलर की व्यवस्था की गई है और ठंडे पानी की भी व्यवस्था की गई है। मतदान केंद्र को काफी आकर्षक रूप से सजाया गया है और वहीं सेल्फी जोन भी बनाया गया है। इन सब के बीच गरियाबंद में मतदान जारी है और मैं आपको बता दूं कि अब तक जो है 54% मतदान की खबर आ गई है और इसके बाद बाकी का मतदान अभी जारी है।
हम आपको बता दें कि 3 बजने को है और गरियाबंद जिले के 9 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां 3 बजे मतदान समाप्त तो होना है। इन सब के बीच वहां पर जो है मतदान के अंतिम समय चल रहा है और वहां पर मतदान अब से कुछ देर बाद समाप्त हो जाएगा। और ये जो सीट है वो संवेदनशील है और गरियाबंद में ओड़ आमा मोरा एक ऐसा मतदान केंद्र है, 2 मतदान केंद्र, जहां मतदान दल को हेलीकॉप्टर से रवाना किया गया था। अब से कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर उन्हें वापस लेने के लिए भी आज जाने वाला है। इन गरियाबंद में कई नौ जो है वो संवेदनशील मतदान केंद्र है, जिसे लेकर प्रशासन चिंतित है। उनके जो मतदान कर्मी है उनको दिन रहते वापस सुरक्षित स्थानों पर लाने के लिए निर्वाचन आयोग ने उनका समय घटा करके सुबह 6 बजे किया, जो 7 बजे चालू होता है बाकी जगह उसका समय, वहां के 9 मतदान केंद्रों का समय 6 बजे किया। तो वहीं उनका जो मतदान समाप्ति का जो समय है वो दोपहर 3 बजे किया गया है। इन सब के बीच गरियाबंद में मतदान को लेकर तरह तरह की तस्वीरें सामने आ रही, कहीं दूल्हा मतदान कर रहा है, कहीं दुल्हन मतदान करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा और कई तरह की जो बुजुर्ग जो है उनको व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है, उसकी तस्वीरें आ रही है। और जो खास करके आदिवासी इलाका है वहां से लंबी लंबी कतारों की तस्वीरें सामने आई है। शहरी इलाकों में अभी मतदान का प्रतिशत कम है, दोपहर बाद वो बढ़ने की पूरी उम्मीद है। जी बिल्कुल फराज, तो जैसे कि आपने तस्वीर दिखाया कि किस तरह की व्यवस्था की गई है, क्योंकि गर्मी का दिन है, ऐसे में मतदाता जो है सुबह 7 बजे से पहुंचे हुए हैं मतदान केंद्र। तो हमने देखा तस्वीर में कि एक तरफ तो प्याऊ घर नजर आया और एक तरफ लोगों के बैठने के लिए चेयर्स भी लगे हुए थे। और आपने जिस तरह से जानकारी दी कि अभी तक जो है 44% जो है वोटिंग हो चुकी है, आगे भी जो है 3 बजे तक वोटिंग होना है, क्योंकि ये गरियाबंद के 9 जो क्षेत्र है वो काफ़ी संवेदनशील क्षेत्र माने जाते हैं। तो मतदान की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और अभी भी जो है कुछ मतदाता अपने मत का प्रयोग करने पहुंचे हुए हैं। तो फराज बने रहेगा आपसे आगे और भी जानकारी।